बार की बात है, एक गांव में हीरालाल नाम का आदमी रहा करता था। वह बहुत ही कंजूस था। उसके मन में बहुत लालच था। वह हमेशा अपने पैसे बचाता। वह तब भी सब्जी खरीदने जाता तो जितने भी दाम होते उसके आधे दाम में लेता। सब्जी वाले से बोलता कि यह सब्जी कितने भाव है। सब्जी वाले ने उसे कहा कि साहब ये 20 रुपये किलो है। तभी हीरालाल कहता कि मैं तो शाम को आया हूँ और यह सब्जी बासी हो गई है, तो मुझे आधे दाम में दो। वो हमेशा आधे दाम में सब्जी ले जाया करता। उसके यहाँ मोहन नाम का एक आदमी काम किया करता था। वो मोहन से अपने घर का सारा काम करवाता, उससे खाना भी बनवाता और खेती बाड़ी भी करवाता। तभी मोहन उसे बोलता कि सेठ, आप रोज़ाना बासी सब्जियां लाते हैं। इतनी बासी सब्जियां खाकर पेट खराब हो जाएगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तभी हीरालाल उसे समझाता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हीरालाल हमेशा बहुत चिंतित रहता कि उसके पास इतना सारा धन है, वो उसका क्या करे। तभी एक दिन वो अपने सेठ मित्र से पूछता कि भाई, मुझे बहुत चिंता रहती है कि मेरे पास इतना सारा धन है और यह सारा धन मेरे घर में ही रखा है। मुझे बहुत चिंता होती है कि ये मेरा धन चोरी ना हो जाए और मैं कहीं का ना रहूं। तभी उसका सेठ दोस्त उसकी सारी बातें सुनता और समझता और उसे कहता कि तुम एक काम करो, तुम अपना सारा धन सोने के सिक्के में बदलवा दो और फिर उन सोनों के सिक्कों को अपने घर के बाहर मिट्टी में दबवा देना। तब मेरे पास बहुत सारा धन था, मैंने भी यही किया था। इससे मेरा सारा धन सुरक्षित हो गया था और ना ही किसी को पता चला था कि वह मिट्टी में दबे हुए हैं। तभी हीरालाल अपने मित्र से बोलता कि तुमने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है, धन्यवाद। तभी अगले ही दिन हीरालाल सारा का सारा धन लेकर सुनार के पास चला जाता है और सारा का सारा धन सोने के सिक्कों में बदलवा देता है। वह सुनार को बोलता कि आप ये सारा का सारा धन सोने और हीरो के सिक्कों में बदल दीजिए। तभी वो सुनार बोलता कि ठीक है। अगले ही दिन वह सुनार उन सभी सिक्कों को हीरालाल को दे देता है। हीरालाल अगले ही दिन रात को चुपचाप अपने घर के बाहर खुदाई करना शुरू करता और सारा धन छुपा देता। हीरालाल मन ही मन सोचता कि अब मेरा सारा धन सुरक्षित है और मैं इसे अच्छी तरीके से रखूँगा। परंतु उसके 2 ही दिन बाद लगातार बारिश शुरू हो जाती है और उस बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है। तभी उसका सारा का सारा धन, सारे के सारे सोने के सिक्के बह जाते हैं। हीरालाल बहुत ही ज़्यादा रोता है। वह बहुत ज़्यादा परेशान होता कि उसका सारा धन लुट गया और वह बहुत रोता। वह सोचता कि इससे अच्छा तो मैं उस धन का इस्तेमाल ही कर लेता। उसका नौकर मोहन उससे बोलता कि सेठ, आपकी ही गलती है, आप अपने धन को हमेशा जोड़ते रहे और उसका अच्छे कामों में प्रयास नहीं किया। अगर आप उससे एक ज़मीन खरीद लेते या उससे एक नया घर बनवा लेते तो आपका ही फ़ायदा होता। परंतु आपके इस कंजूस व्यवहार के कारण आज ये सब कुछ हुआ है। तभी हीरालाल को अपनी सारी गलती का एहसास हो जाता है और वह बोलता है कि हाँ, यह सब मेरी ही गलती थी, यह मेरी ही गलती थी, इसी वजह से मेरा धन लुट गया। अगले ही दिन से हीरालाल मोहन के साथ जाकर खेतों में काम करवाने लगा और एक मेहनती आदमी बन गया।